हेलो स्टूडेंट्स, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली खत्म होने को है, खत्म हो चुका है इनफैक्ट। पर एक कंपाउंड यहाँ और लेंगे, ऑक्सीजन का कंपाउंड है हाइड्रोजन परऑक्साइड। वैसे तो एनसीईआरटी हाइड्रोजन परऑक्साइड को मेंशन करता है 11th क्लास की एनसीईआरटी में हाइड्रोजन वाले चैप्टर को। हाइड्रोजन के चैप्टर में H2O2 लेता है, बट चूंकि H2O2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में उसके यूजेस ज़्यादा हैं, रिएक्शंस यहाँ याद करने में हेल्प मिलती है, तो ठीक है हाइड्रोजन वाले चैप्टर में भी कवर कर लेंगे, बट यहाँ भी एक बार उसको कवर करना जरूरी है। इनफैक्ट ये हाइड्रोजन वाले चैप्टर का है, बट वी आर टेकिंग इन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली। तो लिखो हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर सकता है, बट प्राइमरी एक्शन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हेयर ब्लीच में काम आता है, फैब्रिक ब्लीच करने में काम आता है, एंड लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो गाइज यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड की अगर बात करें तो प्रिपरेशन, तीन मेथड्स हैं प्रिपरेशन के। पहला है बेरियम परऑक्साइड की कोल्ड H2SO4 से रिएक्शन कराना। तो BaO2 डॉट 8H2O, दिस इज हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड। इसकी कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो यहां से बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्लस यू गेट H2O2 प्लस 8H2O। सो दिस हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ऑब्टेन। अब बात आती है सर ये कोल्ड क्यों लिया? हाइड्रोजन परऑक्साइड अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हो, शायद पहले आइडिया भी होगा आपको। हाइड्रोजन परऑक्साइड थोड़ा सा अनस्टेबल है, वार्म करने पर डिकम्पोज हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है इनटू वाटर एंड लिबरेट्स ऑक्सीजन गैस। तो इसलिए ठंडा रखना जरूरी है। टेम्परेचर शुड नॉट बी हाई, अदरवाइज H2O2 विल नॉट बी ऑब्टेन्ड, इट विल डिकम्पोज इनटू O2 एंड H2O। सो दिस इज वन मेथड। अच्छा, हाइड्रेटेड लेना क्यों जरूरी है? ये पॉइंट याद रखने वाली बात है। वी शुड नॉट take anhydrous BaO2, otherwise BaSO4 PPT will form a layer, protective layer over BaO2 and reaction becomes slow। रीजन समझ में आ रहा है आपको क्या बात बोल रहे हैं? आपको ये हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड यूज करना है, एनहाइड्रस नहीं यूज करना, क्योंकि बेरियम सल्फेट जो बना है ये पीपीटी है, इट हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड द बेरियम परऑक्साइड। अगर वो एनहाइड्रस हुआ तो, और उस कारण से बेरियम परऑक्साइड के ऊपर जब बेरियम सल्फेट की लेयर आ गई तो H2SO4 अटैक नहीं कर पाएगा, और जब अटैक नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन विल बिकम स्लो। वर्चुअली इट बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो स्पीड नेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसलिए अवॉइड करते हैं एंड वी टेक बेरियम परऑक्साइड एज ए हाइड्रेटेड परऑक्साइड। दूसरा, दिस इज इंपॉर्टेंट, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ concentrated H2SO4 और अमोनियम सल्फेट। ये बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टूडेंट्स ने जरूर पढ़ी हुई होगी कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो मार्शल्स एसिड बनता है, और मार्शल्स एसिड के अंदर परऑक्सी लिंकेज होती है। जिस भी कंपाउंड में परऑक्सी लिंकेज है वहां से हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम प्रिंसिपली ऑब्टेन कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। जैसे मान लो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, मान लो हम कंसेंट्रेट H2SO4 ले रहे हैं तो इट विल बी लाइक HSO4 माइनस अंडरगोज H2S2O8 प्लस 2E। यहाँ 2 ले लो, ये एनोड की रिएक्शन, और कैथोड पे क्या रिएक्शन, H प्लस का रिडक्शन हो जाएगा, क्या बना, H2 गैस। सो दिस इज मार्शल्स एसिड। इसका डिस्टिलेशन कराते हैं मार्शल्स एसिड का, तो जैसे H2S2O8 जिसका डिस्टिलेशन कराते हैं पानी के प्रेजेंस में, तो यू गेट H2SO4 प्लस H2SO5। दिस इज कैरोज एसिड। कैरोज एसिड
और इसका फर्दर अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यू गेट H2SO4 प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यही तो हम चाह रहे थे कि हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑब्टेन हो। सो ये मार्शल एसिड है, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो H2SO4 प्लस H2SO5 मिलता है। फाइनली यू गेट द प्रोडक्ट H2SO4 एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रोडक्शन और मेकिंग मार्शल एसिड एंड देन गेटिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तीसरा मेथड जेई में आया हुआ है और इंडस्ट्रियल मेथड है, वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में काम आता है, ऑटो ऑक्सीडेशन। लिखो, पहले ये बात पूरी नोट करो, नोट इट डाउन। अच्छा, इसी में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और भी लिख सकते हैं, लेबोरेटरी ये एनसीईआरटी ने मेंशन की है, पहले ये पूरी बात नोट करो। क्या पॉइंट? जैसे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, दिस मेथड इज नाउ यूज्ड टू प्रिपेयर D2O2। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ड्यूटेरियम पेरोक्साइड, क्या मेथड है? जैसे K2S2O8 सॉल्ट है, ये मार्शल एसिड का पोटेशियम सॉल्ट प्लस D2O से रिएक्शन कराओ, एक तरीके से हाइड्रोलिसिस कराया, डिस्टिलेशन कराते हैं हम K2S2O8 का, तो यहां से इस तरीके से कराओगे तो द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन 2KDSO4 एक्वस प्लस D2O2, ड्यूटेरियम पेरोक्साइड इज फॉर्म। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, याद रखें। कभी भी ये जेई मेन या जेई एडवांस में आने को तैयार है, क्या पता इसी साल आ जाए ये 2021 में। तो ये था सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2, उसी के साथ में D2O2 भी लिया हमने। थर्ड, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-ethyl एंथ्राक्विनोल। एंथ्राक्विनोल्स का ऑटो ऑक्सीडेशन कराते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड है ये। इंडस्ट्रियल मेथड, व्हाट डू वी डू? देखो ये स्ट्रक्चर है, this is the structure 2-ethyl एंथ्राक्विनोल। तो दिस इज 2-ethyl एंथ्राक्विनोल, एयर से इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, O2 एयर। सो दिस इज ऑक्सीडेशन। हालांकि जो प्रोडक्ट बनता है वो इस टाइप का बनता है, एंथ्राक्विनोन इज फॉर्म्ड। ऐसे बना लिया करो, 3 बेंजीन रिंग बना ली, उसके बाद में फिर ये डबल बॉन्ड्स लेंगे और इसके बाद स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस, C2H5, 2-ethyl एंथ्राक्विनोन प्लस H2O2। यही तो था हमारा मेन पर्पस। नियरली 1% of H2O2 by volume is obtained. So this is the product obtained here. अच्छा, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है अगर हाइड्रोजन एंड कैटलिस्ट इज पैलेडियम। दिस इज रिडक्शन। हाइड्रोजन से रिडक्शन करा करके हम इस रिएक्शन को रिवर्स भी करवा सकते हैं, बट क्यों? अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हैं तो वी विल टेक द फॉरवर्ड रिएक्शन, एयर से ऑक्सीडेशन कराएंगे एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट H2O2 विल बी ऑब्टेन्ड। एंड दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड, लार्ज स्केल प्रोडक्शन मेथड ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जेई में आ चुकी है रिएक्शन। नोट करें, ये तीनों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2 वर इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑयली लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वाटर से बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है। तो कलरलेस विस्कस लिक्विड, denser than water, miscible with water, and forms hydrate। कौन सा? H2O2 डॉट H2O, दिस काइंड ऑफ हाइड्रेट भी बनाता है। पानी से मिसिबल है इन ऑल द प्रोपोर्शन, पानी से ज्यादा डेंस है, कलरलेस विस्कस लिक्विड है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। H2O2 हैज एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग। Boiling point of H2O2 is greater than boiling point of H2O। Viscosity भी ज़्यादा है और dielectric constant of H2O2 is less than dielectric constant of H2O। ये लगभग 78 के आसपास है एंड दिस इज नियरली 71। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ H2O2, कई बार ये क्वेश्चन भी दिमाग में आता है बच्चों के कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर किसी को घोलने में पानी बढ़िया से काम आ जाता है, एक्सेप्ट वेरी फ्यू जो कि वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, जैसे फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए हम वाटर को सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल नहीं करते, फ्लोरीन के लिए फिर हम कुछ HF इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंट ये है यहाँ पर कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम सॉल्वेंट की तरह यूं नहीं यूज करते क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टेबल नहीं है। एक तो वो डिकम्पोज हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट होता है टू गिव O2 एंड H2O, और साथ ही साथ अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सॉल्वेंट का काम ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में पार्ट लेना नहीं है, घोलना है बस। सॉल्वेंट मतलब घोलक, घोलने वाला। विलायक, विलायक मतलब सॉल्वेंट, सिर्फ घोलने का काम करे, वो रिएक्शंस में पार्ट ना ले, न्यूट्रल रहे, किसी को ऑक्सीडाइज रिड्यूस ना करे। जबकि H2O2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो H2O2 इज नॉट ए गुड सॉल्वेंट, इट इज नॉट इन फैक्ट यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड एज अ रिएजेंट, particularly the oxidizing agent, however in some cases it act as a reducing agent also। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब प्रॉपर्टीज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन वाटर। सो दीज आर द पॉइंट्स। अच्छा, साथ में एक सेकंड पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्वस सॉल्यूशन ज़्यादा स्टेबल है बट डिकम्पोज करता है सनलाइट में। तो H2O2 सनलाइट में डिकम्पोज हो जाता है H2O प्लस हाफ O2, मतलब फास्ट डिकम्पोजिशन होता है सनलाइट में। हाँ, लेकिन रखे रखे भी थोड़ा थोड़ा डिकम्पोज होता है इन H2O एंड O2। सो दिस रिएक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। This decomposition reaction is catalyzed by alkali present in glass containers or metal surfaces। Therefore it is stored, marker change करेंगे, therefore it is stored in wax lined glass containers और प्लास्टिक बॉटल्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी पॉइंट खत्म नहीं हुआ, पहले पूरी बात यहां तक की नोट करो। मैं इस पूरे पॉइंट को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट की जगह पर, ये नोट इट डाउन।
देखो पहले तो ये बात कह रहे हैं कि H2O2 जो है वो सनलाइट में डिकम्पोज होता है, H2O और वाटर में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, अनस्टेबल है, ये वार्म करने पे भी डिकम्पोज हो जाता है। दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एल्कली। अच्छा, एल्कली क्या होते हैं? सॉल्ट ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे ग्लास में होते ही हैं। कांच क्या होता है? ग्लास कंटेनर्स, कांच क्या होता है? सोडियम पोटेशियम के सिलिकेट्स होते हैं, तो एल्कली कहलाते हैं वो। या फिर कोई बेस वाटर में सॉल्युबल हो तो दैट इज कॉल्ड एल्कली। तो कैटलाइज्ड बाय एल्कली, एल्कली का मतलब भी लिख लो, एल्कली मीन्स सॉल्ट ऑफ एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और बेसिस soluble in water. दिस इज द मीनिंग ऑफ अल्कली। तो इन अल्कली की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैटलाइज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। कैटालिसिस का मतलब रिएक्शन को फास्ट कर देना। तो इसलिए कांच के कंटेनर्स में इसको नहीं रखते। कांच के कंटेनर है भी तो अंदर वैक्स लाइंड कंटेनर लेंगे, वैक्स के कांटेक्ट में आए, कांच के कांटेक्ट में ना आए, या फिर प्लास्टिक बॉटल यूज करो, बेस्ट है। अच्छा, इसी में एक पॉइंट आता है, टू स्लो डाउन this decomposition of H2O2, a small amount of यूरिया और फॉस्फोरिक एसिड और ग्लिसरीन, जो कि नेगेटिव कैटलिस्ट है, आर एडेड। So to slow down the decomposition of H2O2, a small amount of the urea, phosphoric acid और glycerine are added, ताकि ये रिएक्शन स्लो डाउन हो जाए। अच्छा, अवॉइड डस्ट, अदरवाइज एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 occurs। एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन H2O2 का डस्ट की प्रेजेंस में हो सकता है, इसलिए अवॉइड करें। तो डस्ट अवॉइड करना है, साथ में डिकम्पोजिशन रोकने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए थोड़ा सा यूरिया या फॉस्फोरिक एसिड या ग्लिसरीन मिलानी है। और कांच के कंटेनर में नहीं रखना है, मेटल्स के कंटेनर में भी नहीं रखना है, वैक्स लाइंड कंटेनर में रखना है या प्लास्टिक बॉटल्स में रखना है। नोट करो पूरी बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एनसीईआरटी में एक्सी डिट्टो लिखा हुआ है, नोट इट डाउन। Now coming to its properties, its main action is oxidizing agent। हालांकि रिड्यूसिंग की तरह बिहेव भी करेगा। तो लेट अस सी, इस पर जेई ने अभी क्वेश्चन भी पूछा है, जेई एडवांस्ड ने। थर्ड, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, A in acidic medium, एसिडिक मीडियम में H2O2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एसिडिक मीडियम में तो वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम देन इन बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन इन बेसिक मीडियम। जैसे क्या? रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन भी क्या है? H2O2 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस होगा, तो इट विल कन्वर्ट टू H2O, -1 से पहुंच गया -2 में। सो दिस इज द प्रोडक्ट, याद रखेंगे। जैसे क्या? PbS प्लस H2O2 कन्वर्ट कर देता है PbSO4 प्लस दिस इज फॉर्म्ड H2O। एक्चुअली ये ओल्ड पेंटिंग्स होती है ना, ऑयल पेंटिंग्स, वो जैसे दीवार पर पेंटिंग है कोई बहुत पुरानी बढ़िया सी विंटेज पेंटिंग, बड़ी महंगी सी होती हैं, म्यूजियम में भी होती हैं, घरों में भी लगाते हैं लोग। ऑयल पेंटिंग्स होती हैं तो ऑयल पेंटिंग्स थोड़ी डल पड़ जाती हैं समय के साथ। क्यों डल पड़ जाती हैं? क्योंकि हवा के अंदर थोड़ा सा पॉल्यूटेंट्स होते हैं H2S,
तो एयर में जो पॉल्यूटेंट H2S है वो लेड के साथ कंबाइन करता है जो ऑयल पेंट्स के अंदर होता है और वो PBS बना लेता है। PBS इज ब्लैक, तो ब्लैक को ये व्हाइट में कन्वर्ट कर देता है, तो ये ब्लैक एंड दिस इज व्हाइट। सो लाइक दैट इट इज फॉर्म्ड। तो H2O2 से साथ रिएक्शन कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन से, तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड for restoring brightness in old paintings। ओल्ड पेंटिंग्स में PBS बन जाता है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेंट H2S। तो H2S पॉल्यूटेंट होता है, पॉल्यूटेंट इन एयर which reacts with lead of paintings। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेस PBS to PbSO4 like it's a very powerful oxidizing agent FeCN6 3- H2O2 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करेगा तो इट विल कन्वर्ट टू Fe4- +2 वाले को +3 में ऑक्सीडाइज कर देगा FeCN6 3- +3 में आ गया ये प्लस, वो तो H2O2 ही बनाना है, H2O बन जाएगा रिड्यूस्ड, H2O2 इज रिड्यूस्ड, सो अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा ये बात ध्यान देना, फेरिक आयन तो खुद अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर एसिडिक मीडियम मेंटेन किया है तो H2O2 इसको ऑक्सीडाइज करेगा FeCN6 4- को Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा Fe3+ में, और यदि आपने इस रिएक्शन का मीडियम बेसिक कर दिया ना और H2O2 और मिला दिया तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, Fe3+ विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उस केस में H2O2 क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अभी करेंगे इस वाली बात को भी, मतलब कहने का ये है कि यू कैन से दैट Fe2+ H2O2 अगर एसिडिक मीडियम है तो विल कन्वर्ट टू Fe3+ H2O, बट ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी इफ द बेसिक मीडियम इज ऑब्टेन्ड। H2O2 Fe3+ से रिएक्शन करेगा तो उस केस में Fe3+ विल बिकम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि Fe3+ भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये पॉइंट्स हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2S को ऑक्सीडाइज करता है सल्फर का येलो व्हाइट PPT प्लस H2O, so like that reactions do occur, I- will be oxidized to form accordingly I3- plus H2O, so like that oxidizing action will be there, sulfite will be oxidized and there is a very important reaction, benzene बहुत ही स्टेबल लिक्विड है, रूम कंडीशन पर ऑक्सीडाइज नहीं होता, बट H2O2 की से ऑक्सीडाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4, और ये FeSO4 प्लस H2O2 कहलाता है फेंटन्स रिएजेंट। और बना लेगा फिनोल, फिनोल विल बी फॉर्म प्लस H2O। दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑल आर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी IIT ने पूछा हुआ है, सब इंपॉर्टेंट ही तो हैं। H2O2 को मैंने हाइड्रोजन चैप्टर से उठा करके यहां पढ़ा रहा हूं इसलिए क्योंकि इसके साथ बढ़िया चलता है ये। नोट करो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2। चलिए अब बेसिक मीडियम की भी बात करें, बेसिक मीडियम में भी, बट बेसिक मीडियम में उतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, नोट इट डाउन। B इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम की ये 2-3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड को H2O2
NaOH की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करता है, अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बनाता है सोडियम क्रोमेट प्लस H2O. दिस इज येलो सोल्यूशन. Not only that, it oxidizes sodium metaborate and this reacts in presence of base to form Na2BOH. ये स्ट्रक्चर ही बनाया था मैं, OH, OO, ये OO, ये 2- चार्ज है, यहाँ 2Na+, तो जरूरत भी नहीं है, डॉट 6H2O. दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड एंड दिस इज सोडियम परऑक्सोबोरेट. वाई परऑक्सोबोरेट? परऑक्सी लिंकेज है, ये रही परऑक्सी लिंकेज. एंड दिस इज यूज्ड एज ब्राइटनर इन वॉशिंग पाउडर. ब्राइटनर इन वॉशिंग पाउडर. तो दिस इज यूज्ड एज ब्राइटनर इन वॉशिंग पाउडर. डिटर्जेंट्स में यूज होता है ये. डिटर्जेंट्स, तो इट इज यूज्ड एज वॉशिंग पाउडर में ब्राइटनर के रूप में, और डिटर्जेंट में काम आता है ये सोडियम परऑक्सोबोरेट. स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज लाइक Mn2 प्लस H2O2 बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजेस टू MnO2 का PPD बन जाता है प्लस OH माइनस तो बन जाएगा, ठीक है. सो लाइक दैट रिएक्शंस डू अकर. नोट करो, बेसिक मीडियम में भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट मोर पावरफुल इन एसिडिक मीडियम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब बात आती है, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. हाउएवर इट्स प्राइमरी एक्शन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो नोट करें पूरी बात ये वाली. एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट में बात करेंगे तो मान लो कौन से नंबर की रिएक्शन थी, नंबर देख लेना, 4th मान लो. एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में अगर H2O2 है तो ये O2 में कन्वर्ट करेगा. अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव कर रहा है तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा, -1 से 0 में जाएगा. तो यूजुअली वन ऑफ द प्रोडक्ट इज O2. H2O2 जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ वर्क करेगा तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन गैस. एसिडिक मीडियम में इन एसिडिक मीडियम जैसे KMnO4 है, KMnO4 बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इसके साथ में तो फिर H2O2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट बनी जाएगा. H+ convert to Mn2 plus O2. So this is the product obtained. Similarly, OCl minus, hypochlorite या Cl2, एक ही बात है. क्लोरीन भी पानी में HOCl के फॉर्म में ही रहता है. H2O2 के साथ रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में तो बनाता है Cl minus plus O2 is formed. So hypochlorite आयन, या सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज कर लो या मान लो HOCl यूज कर लो, ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन आप पढ़ोगे जब हेलोजन एंड नोबल गैसेस आएगा. क्लोरीन पानी में डुबोते हैं तो पार्शियली कन्वर्ट इनटू HOCl एंड HCl. तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ Cl2 इज बिकॉज ऑफ HOCl हाइपोक्लोरस एसिड विच इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अब क्या बन गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया. Like that it forms the reducing agent. Basic medium में it can act as a reducing agent in basic medium also. जैसे यही MnO4 माइनस है, बस प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा. ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क करेगा ही, और बेसिक मीडियम है तो प्रोडक्ट विल बी MnO2 प्लस O2 विल बी ऑब्टेन्ड. सिमिलरली FeCN6 3- बेसिक मीडियम में H2O2 को रिड्यूसिंग एजेंट बनना पड़ता है. ये +3 में था, +2 में जाएगा.
CN6 2 minus plus O2. So like that product will be obtained, O2 gas will be liberated out. तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं. यू आर सपोज टू रिमेंबर. नोट करो पूरी बात. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टेस्ट भी करते हैं. सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन कराते हो तो ब्लू कलर लिक्विड बनता है. याद है वो कौन सा? CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड. हालांकि पहले पढ़ चुके हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, बट जब पढ़ चुके हैं तो पढ़ चुके हैं. अभी दोबारा इंपॉर्टेंट है तो एक बार फिर बात करेंगे. टेस्ट ऑफ H2O2. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है K2Cr2O7 सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन कराओगे H2SO4 की प्रेजेंस में H2O2 की इन एसिडिक मीडियम, देन CrO5 इज फॉर्म्ड. ब्लू लिक्विड स्टेबल इन ईथर और मान लो अमाइल अल्कोहल. और यहां पर K2Cr2O7 H2SO4 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है. अमाइल अल्कोहल ले लेते हैं मीडियम के रूप में. क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहां पर CrO5. हालांकि ये थोड़ा अनस्टेबल होता है. CrO5 इज अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम एंड डिकम्पोजेस. एक्वस मीडियम में अगर मान लो ईथर में या एमाइल अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं करवाया तो वो अनस्टेबल है और कन्वर्ट हो जाता है क्रोमियम 3+ में एंड O2 गैस इज लिबरेटेड. सो गाइस इस तरीके से याद रखना है. अगर H2SO4 प्रेजेंट होगा तो क्रोमियम सल्फेट वाला कंपाउंड बना सकते हो आप. तो इस तरीके से याद रखें. ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे. अभी जेई में आई है ये रिएक्शन कि बताओ कितने क्रोमियम ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं थ्रू द सिंगल बॉन्ड. 4 ऑक्सीजन कनेक्टेड हैं थ्रू द सिंगल बॉन्ड. जेई में आया हुआ है 20 में. ये कितने आसान सवाल पता होते हैं बस. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है एज ए हेयर ब्लीच. लोगों को शौक होता है अपने बालों का रंग नीला पीला लाल करने का, तो हेयर ब्लीच के रूप में काम करवा तो लिया, कलर लगवा दिया. ओरिजिनल कलर तो ब्लैक है मान लो, बट बाद में लाल से मन भर गया, ब्लू करवाना है, तो वो जो डाई लगाई थी रेड कलर की उसको हटाना है. पानी से तो हटेगी नहीं वो डाई, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उस रेड कलर की डाई को हटा देगा. वापस से कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा. उसके बाद ब्लू कलर की डाई लगा लो, ब्लू बन गए. तो इस तरीके से ये हम हेयर ब्लीच में भी काम करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच. ब्लीच का मतलब कलर उड़ाना, कई बार बता चुका हूं. एज एन ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच फॉर व्हाट? फॉर फैब्रिक, पल्प पेपर एटसेट्रा. H2O2 के बहुत सारे यूजेस होते हैं सोडियम डिटर्जेंट्स में. बताया था ना, एज ब्राइटनर मेकिंग, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्राइटनर, फॉर मेकिंग ब्राइटनर ऑफ वॉशिंग पाउडर. बताया था मैंने. व्हाट इज ब्राइटनर? सोडियम परऑक्सोबोरेट. स्ट्रक्चर भी बताई हुई है. सो दीज आर द यूजेस. थर्ड, एज एन एंटीक्लोर. एंटीक्लोर का कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, क्लोरीन का दुश्मन. सबसे कॉमन एंटीक्लोर कौन है? हाइपो. हालांकि H2O2 को भी क्लोरीन रिमूव कराने का काम में लाया जा सकता है. तो गाइज ये थे कंपाउंड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑल्सो ओवर. हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पर एक्स्ट्रा था. हालांकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो हाइड्रोजन वाले चैप्टर में होता है, मेनली NCERT में, वहाँ भी ले लेंगे. बट दिस हैज़ बीन कवर्ड अप. दैट्स इट फॉर नाउ. नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली इज कंप्लीट. थैंक यू.